गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में हम कर रहे हैं कविता नंबर 6, जिसका नाम है हमसे सब कहते। पेज नंबर 47 के ऊपर ये कविता आपको दी गई है। इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है जो वो बोलता है कि जो बड़े भाई बहन, मम्मी पापा या कोई भी बड़े दादा दादी, कोई भी बड़े जो उनसे हैं, वो उसे हर बात के लिए रोकते हैं, टोकते हैं कि यहाँ मत बैठो, यहाँ पे गंदगी मत फैलाओ, यहाँ पे शरारतें मत करो, ऊंची आवाज़ में बात मत करो। ठीक है, तो कोई सूरज से क्यों नहीं कहता कि धूप मत फैलाओ, चांद से कोई क्यों नहीं कहता कि अपनी चांदनी को यहाँ से ले जाओ, हवा को कोई क्यों नहीं कहता कि बंद हो जाओ। तो इसी तरह से वो शिकायत करता है। काफ़ी अच्छी ये कविता है, इसे हमने पढ़ा। इसकी सुलेख रचना की एक तुक वाले शब्द भी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद पेज नंबर 49 के ऊपर जो ये पुस्तक में अभ्यासमाला दी गई है, ये भी मैंने आपको करवा दी थी। ठीक है, पेंसिल से बुक में फिल करनी थी ये। उसके बाद पेज नंबर 50 पे जो ये बुक एक्सरसाइज है, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद आज हम करेंगे पेज नंबर 52। आपकी बुक में ये कहानी है छोटी सी, एक कौवे और लोमड़ी की। आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, कौवे और लोमड़ी की एक कहानी है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। तो एक बार, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा है। ठीक है, लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूँ। तो लोमड़ी, आपको पता है कि एक बहुत ही चालाक जानवर है, क्लेवर बोलते हैं हम इसे, क्लेवर फॉक्स। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे को कुछ ऐसी बात बोलूँ, इसे मूर्ख बना दूँ कि इसकी जो रोटी है वो मैं ले लूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, कई जो आपके फ्रेंड्स हैं वो चालाकी से आपको बटरिंग करके आपसे कई चीज़ें जो हैं वो ले लेते हैं। इसी तरह से फॉक्स ने भी यही सोचा। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। तो लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की ज़रा तारीफ़ कर दूँ। ठीक है, जब तारीफ़ से खुश हो जाएगा तो मैं इससे इसकी रोटी चालाकी से ले लूँगी। तो बोला उसने कि तुम्हारी इतनी मीठी आवाज़ है, इतना अच्छा तुम गाते हो, तो तुम मुझे एक गाना सुना दो। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। ठीक है, कौवे ने, जब हमारी कोई तारीफ़ कर देता है, कभी भी सोच के देखना, तो हम अंदर से बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि मेरी इसने प्रेज़ की है, तारीफ़ की है। ठीक है, तो हम एकदम से जब खुश हो जाते हैं एक्साइटमेंट में, वैसे ही जो कौवा है वो एकदम से खुश हो गया। उसने जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, तो जो उसने अपनी चोंच में रोटी पकड़ी हुई थी वो नीचे गिर गई। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। तो लोमड़ी ने वो रोटी उठाई और उठा के वहाँ से चली गई। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, पिक्चर स्टोरी थी। अब हमें पेज नंबर 53 के ऊपर एक ऐसी ही और कहानी बनानी है। क्या लिखा गया है, आओ अभिनय चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। तो वैसे तो मैंने ये पेंसिल से एक स्टोरी लिखी है छोटी सी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कोई और स्टोरी भी पिक्चर्स को देख के अपनी तरफ से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाली लिखनी है। तो यहाँ पे एक कौवा अपनी चोंच में रोटी लेके बैठा हुआ है। तो मैंने लिखा है, एक बार एक भूखे कौवे को एक रोटी मिली, उसे देखकर लोमड़ी का मन ललचाया। वह कौवे से रोटी लेने का सोचने लगी, प्लान बनाने लगी, अपने मन में तरकीब सोचने लगी कि मैं कैसे कौवे की रोटी ले सकती हूँ। वह बोली, भैया अपनी मीठी आवाज़ में एक गाना सुना दो। ठीक है, उसने कौवे को फिर से वही बात बोली कि तुम मुझे एक अपनी मीठी आवाज़ में गाना सुना दो। जबकि हमें पता है सभी लोगों को कि कौवे की आवाज़ मीठी नहीं होती है। कौवा काँव काँव करता रहता है, बहुत ही इरिटेटिंग आवाज़ होती है उसकी, बिल्कुल गंदी वाली। ठीक है, जब भी वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, सभी लोग उसे अपने घर से उड़ा देते हैं। ठीक है, तो फिर भी उसने जानबूझ के बोला कि आप अपनी मीठी आवाज़ में मुझे गाना सुना दो। तो कौवा इस बार क्या है, कौवा बेवकूफ़ नहीं बना, वो चतुर था। चतुर मैंने चालाक था। उसे समझ में आ गया कि जो लोमड़ी है वो मुझे जानबूझ के मुझसे मेरी रोटी लेने के लिए ये प्लान बना रही है। कौवा चतुर था, उसने रोटी को अपने पंजे में दबाया और बोला, मैं सब समझता हूँ, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। तो कौवे ने बोला कि मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ में आती हैं, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम यहाँ से चली जाओ। तो लोमड़ी जो है वो उदास सा मुँह बना लेती है और कौवा अपने पंजों में रोटी को पकड़ लेता है। उसके बाद लोमड़ी वहाँ से चली गई और कौवा अपनी रोटी खाने लगा। ठीक है, तो ये कहानी पिक्चर्स को देख के, तस्वीरों को देख के मैंने आसान सी कहानी आपके लिए लिखी है।
आप अपनी तरफ से कोई इससे भी अच्छी कहानी बना सकते हैं और बुक में लिख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर स्टोरी है ये। पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना है हमें, ठीक है, जो इसकी चित्र बनाए गए हैं उसे देख के हमें एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ इन द स्टोरी। सो इसे आप पेंसिल से ही अपनी बुक में फिल करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।